में देखा जाता है कि मैया रोने लगती है, माताएं रोने लगती हैं। आज हमारी यशोदा मैया वहाँ रोने लगती है। अरे लाला, तूने तो मुझे थका दिया, इतना दौड़ा रहा है तू कितना नटखट हो गया रे, मैं तेरे को कैसे पकड़ूं। ऐसे करके यशोदा मैया रो रही है और रोकर यशोदा मैया एक स्थान पर चुपचाप बैठ गई है। जब लाला ने दूर से देखा, अब तो मैया मेरे पीछे पीछे नहीं आ रही है, अब मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। और कन्हैया जब मैया को रोते हुए देखते हैं लाला, तो मैया प्रभु क्या करते हैं, प्रभु को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रभु जब अगर हम सच्चे मन से परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा हमारी गोद में आकर विराजमान हो जाते हैं। आज लाला ने देखा मैया रो रही है, और जब रो रही है तो परमात्मा अपनी मैया की गोद में आकर बैठ गए। निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा आज मैया की गोद में बैठ गए हैं। ऐसे है परमात्मा, परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तीर्थ स्थल जाने की नहीं है। अगर आपका भाव सच्चा है तो परमात्मा आपकी गोद में आकर बैठ जाएंगे। जैसे आज मैया यशोदा थक कर बैठ गई और कन्हैया आके उनके गोद में बैठ जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, श्रीमति प्रगति हरि व्यापक मैया थक कर रो रही है, तब परमात्मा आज मैया की गोद में आकर बैठ गए। और जब मैया ने देखा कि लाला अब तो मेरे पास आ गया है, मैया तो उसको डांट लगाने के लिए दौड़ रही है। और जब देखी मैया ने कि परमात्मा मेरे गोद में, मेरा लाला खुद ही आकर बैठ गया, तो मैया ने क्या किया, लाला को उतार दिया गोद से और रस्सी ढूंढने लगती है। रस्सी लाकर परमात्मा को बांधना चाहती है, अपनी लाला को बांधना चाहती है। और जितना भी रस्सी लाती है प्रभु को बांधना चाहती है मैया। जितना रस्सी लाई सब रस्सी छोटा पड़ जाता था। मैया एक रस्सी लाई, लाला के लिए रस्सी छोटा पड़ गया। चाहे वो 100 मीटर का रस्सी हो, 101 मीटर का रस्सी हो, सब रस्सी को मैया लाती है, पर रस्सी छोटा पड़ जाता था। मैया थक गई, रस्सी ढूंढते ढूंढते मैया बेचारी फिर रोने लगी। तब कन्हैया ने सोचा, अपनी माँ को बार बार रुला रहा हूँ, इसलिए अब मुझे बन जाना चाहिए। निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर आज उस रस्सी में बंध गए हैं। और जब बंध गए तब क्या हुआ, मैया कन्हैया को रस्सी में बांध दी करके अपने कामों में लग गई।
और जब अपने कामों में लग गई, वहाँ पर कोई नहीं दिखे। कन्हैया अकेले बंधे हुए वहाँ पर बैठा हुआ है। कन्हैया इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कोई दिख जाए तो मैं अपनी इस रस्सी को छुड़वा लूं करके, पर कोई न गोपियां दिखी और न मैया दिखी, न नंद बाबा दिखे, न बलदाऊ भैया दिखे। ऐसे प्रभु हर तरफ देख रहे हैं कि कोई तो दिख जाए करके, पर कोई नहीं दिखे। तब बच्चे लोग क्या होते हैं, नटखट होते हैं, रस्सी में बंधे बंधे प्रभु इधर उधर दौड़ते हैं। और जब दौड़ रहे हैं तो वहीं पर एक वृक्ष खड़ा हुआ था। प्रभु दौड़ रहे हैं, वैसे ही उस वृक्ष को ठोकर लग जाता है प्रभु से। और जैसे ही ठोकर लगता है, उस वृक्ष से दो दिव्य पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। वो कौन थे? मणिग्रीव और नलकुबर, जिनको नारद जी का श्राप मिला था और उन्होंने पूछा था कि हे नारद जी,